जय माता दी फ्रेंड्स, प्रीति क्रोशे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखिए इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर्स पॉट बनाना सीखेंगे। पॉट और फ्लावर्स दोनों बनाएंगे। कुछ अलग तरीके से बनाने की कोशिश की हूँ मैं। आई होप कि आपको अच्छा लगे। और जो इसकी पत्तियां हैं ये भी ऐसे तो बेसिक से स्टिचेस है, कोई ज़्यादा गहरा या उलझन वाली स्टिच नहीं है। सब डबल क्रोशिया में ही बना हुआ है, तो पर इसे लगाने का ट्रिक थोड़ा सा अलग है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगे। चलिए आज ये बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर पॉट बनाते हैं। आप भी बनाइए और अपने घर को सुंदर सुंदर फूलों से सजाइए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं जितने भी ऊन ली हूँ सभी फोर प्ले है और सभी ओशवाल का ऊन है। आप देख सकते हैं इस तरह से। कुछ साइन वाली है और कुछ एक्रिलिक है, तो दोनों का यहाँ मिक्सअप है। क्योंकि कभी कभी छोटे छोटे गोले बच जाते हैं, उससे भी मैं फ्लावर्स बनाई हूँ। तो चलिए बनाते हैं। तो पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे मैजिक रिंग बनाऊंगी। तो इस तरह से आपको पहले मैजिक रिंग बनाना है। पहले मैं स्क्वायर ग्रेनिंग बना रही हूँ। पेटीकोट जो है वो स्क्वायर ग्रेनिंग से जुड़ के ही बना हुआ है। तो बहुत बेसिक सी स्टिच है, आपको पता भी होगा या नहीं पता तो चलिए जो बिगनर्स है वो भी आसानी से इसे बना सकते हैं। इस तरह से मैजिक रिंग बनाते हुए 3 चेन बनाएंगे। एक तो नोट्स वाला चेन हो गया और 2 चेन और बनाएंगे। इस तरह से 3 चेन बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी 3 चेन वाले फंदे को मिलाते हुए 4 डबल क्रोशिया बनेगा यहाँ पे। क्योंकि हमें स्क्वायर शेप में लाना है, इसलिए हम इस तरह से 4 डबल क्रोशिया के 4 सेट बनाएंगे। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3, ये 4। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे। इसी स्टिच पैटर्न से आपको इस 4 डबल क्रोशिया के 4 सेट बनाने हैं। इस तरह से बनाएंगे। तो देखिए इसमें 4 सेट बन गया है। अब 3 चेन बनाते हुए इसको जो फर्स्ट हम लोग चेन स्टिच बनाए थे उसमें इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। जैसे चेन स्टिच से जोड़ लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे कलरफुल जो ऊन है उसका इस्तेमाल करना है। तो इसका ये पीले कलर का बस यहीं तक यूज करूंगी मैं बीच में। उसके बाद मैं ब्लू कलर का ऊन यूज करूंगी। ये एक्रिलिक ऊन है, ओसवाल का ही एक्रिलिक ऊन है, तो इसे मैं यूज कर रही हूँ। इस तरह से आप नोट्स लगा के भी इसको यहाँ पे जोड़ सकते हैं। गांठ लगाते हुए तो मैं स्टिच से ही इसे यहाँ पे जोड़ रही हूँ। और जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड पीछे की तरफ छूटते जा रहे हैं इसे लास्ट में हम क्या करेंगे, अच्छे से एडजस्ट करते हुए स्टिचेस के बीच में फिर इसे हम हटाएंगे काट के। तो यहाँ पे मैं अभी काटने का काम नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट आपको बताती जा रही हूँ कि किस तरह से बना है। तो इस तरह से हम फंदे में पहले 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आप ध्यान रखिएगा कि 3 चेन वाला जो सबसे पहले 3 चेन बनता है उसका एक फंदा होता है, उसको मिलाते हुए 4 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बन गया। फिर हम एक चेन बनाएंगे, फिर अगले कॉर्नर पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर सेम फंदे में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये कॉर्नर का भाग है जो हमारा कॉर्नर बनता हुआ जाएगा। फिर एक चेन बनाएंगे। इस तरह से आपको इसी स्टिच पैटर्न से इस राउंड को कंप्लीट करना है।
देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब 3 चेन बनाते हुए मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको जोड़ दी हूँ। फिर मैं ये धागा काट दूंगी, इसको हटा दूंगी क्योंकि दूसरे कलर का फिर मैं कलर का ऊन यूज करूंगी यहाँ पर। देखिए इस तरह से मैं उसके बाद रेड कलर को यूज कर रही हूँ। इस तरह से फिर से इसे कॉर्नर पे स्टिचेस से मैं ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो गांठ भी बांध सकते हैं। इस तरह से 3 चेन बनाएंगे, फिर उसी फंदे में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी चेन स्टिच लेते हुए 4 डबल क्रोशिया। बहुत आसान सा स्टिचेस है ये सब, और जो बिगनर्स हैं वो भी बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ कॉर्नर वाले हिस्से में ही 3 चेन बनाना है, बाकी जो बीच बीच में जितने भी फंदे आएंगे उसमें आपको 1 चेन बनाना है। इस तरह से 1 चेन बना के फिर 4 डबल क्रोशिया बन रहे हैं। फिर यहाँ पे 1 चेन बनेगा इस तरह से। फिर अगले फंदे में 4 डबल क्रोशिया। चार डबल क्रोशिया बन गया। फिर यहाँ पे 3 चेन बनेगा। फिर यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनेगा। देखिए इस तरह से सेम स्टिच पैटर्न से आपको यहाँ पे 2 राउंड और बनाना है। टोटल यहाँ पे इस स्क्वायर ग्रेनी पे 4 राउंड बन रहे हैं, तो ये तीसरा राउंड है। और 1 राउंड हम लास्ट में व्हाइट कलर के ऊन से बनाएंगे। तो मैं दोनों राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से मैं 4 स्क्वायर ग्रेनी बना ली हूँ। यहाँ पे 4 राउंड कंप्लीट हुआ है ग्रेनी में, और 2 जो ग्रेनी बनाई हूँ ये सिर्फ व्हाइट कलर का ग्रेनी है। तो इस तरह आपको 6 स्क्वायर ग्रेनी बना लेना है। अब हम चलिए फ्लावर्स बनाते हैं। तो फ्लावर्स बनाने के लिए पहले मैं व्हाइट कलर का धागा यूज कर रही हूँ। आपको जो कलर अच्छा लगे आप उस कलर से बनाइए। इस तरह से मैजिक रिंग बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे, और यहाँ पे जो चेन वाला स्टिच वाला फंदा था, चेन स्टिच वाला फंदा, उसको मिलाते हुए हमें 14 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से मैजिक रिंग में हम 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ पे 14 डबल क्रोशिया बन गया है। अब हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब हम यहाँ पे थ्रेड को, एक्स्ट्रा थ्रेड को हटा लेंगे। अब मैं यहाँ पे पिंक कलर का यूज कर रही हूँ इनका। इस तरह से मैं स्टिच लेते हुए यहाँ पे मैं गांठी बना लेती हूँ इस तरह से। आप दोनों चीज कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। इस तरह से आपको ऊन ऐड कर लेना है यहाँ पे। और यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे सबसे पहले। फिर जिस होल पे चेन बनाए थे उसी में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2, 3, ये 3 डबल क्रोशिया बना लिए। टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गया। और फिर से हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाते हुए
सेम उसी होल में जिसमें 3 डबल क्रोशिया बना है, सेम उसी होल में हम स्लिप स्टिच से इसको इस तरह से जोड़ देंगे। तो टोटल चेन स्टिच को मिलाते हुए यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया हो जाएगा। अब यहाँ पे अब क्या करेंगे, 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। देखिए यहाँ ये एक हो गया और ये 2 हो गया, ये वाला छोड़ के एक फंदा छोड़ के उसके सेकंड वाले फंदे में यानी 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और उसके बीच वाले फंदे में हम फिर से इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे और फिर 3 चेन बनाएंगे। फिर इसी तरह 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे बीच में। देखिए यहाँ पे हम लोगों को उनमें बहुत ये उलझन बहुत ज्यादा आती है कि बीच बीच में ना गांठ आ जाते हैं उनके बीच में, तो हमें यहाँ पे इसे काटना नहीं है, इस तरह से इसको स्टिच करते हुए पीछे की तरफ रखना है ताकि हमें काटना भी नहीं पड़े ऊन और ये भी पीछे की तरफ एडजस्ट हो जाए। इसको सिर्फ आगे की तरफ दिखाई नहीं देना होता है। इस तरह से 3 चेन बनाएंगे और फिर स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इस तरह से हमें पैटर्न्स बनाते जाना है। तो यहाँ पे हम 14 डबल क्रोशिया लिए थे, तो 2-2 के हिसाब से यहाँ पे 7 पैटर्न्स बनेंगे इस तरह से। फिर हम 2 डबल क्रोशिया स्किप करके अगले फंदे में इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे और फिर इसी स्टिच पैटर्न को दोहराते जाएंगे। तो इस तरह से 2-2 डबल क्रोशिया हमें यहाँ पे स्किप करते हुए 7 पंखुड़ियां बनानी है। ठीक है, देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से यहाँ पे देखिए मैं 7 पंखुड़ियां बना ली हूँ। ठीक है ना, 2-2 डबल क्रोशिया बीच बीच में है वैसे। अब हम यहाँ पे जो फर्स्ट पंखुड़ी था वहां पे पीछे के तरफ से इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इस तरफ से पीछे लेते हुए इसे हम स्लिप स्टिच से इस तरह से इस स्टिच को ऐड करेंगे और इसे यहाँ पे काट देंगे। देखिए इस तरह से हमारा फ्लास बन के तैयार है। अब हम फ्लास के पीछे लगाने के लिए ग्रीन कलर का जो पीछे की तरफ लगता है, आप जब बनाएंगे तब आपको पता चलेगा। तो इस तरह से एक ग्रीन कलर से इस तरह से रिंग में डालते हुए 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम फ्लावर्स में जो सबसे फर्स्ट पे हम लोग 14 डबल क्रोशिया बनाए थे बस उतना ही बनाना है इसमें ग्रीन कलर से। मैजिक रिंग में इस तरह से हम 14 डबल क्रोशिया बना लेंगे। बस इसे स्लिप स्टिच से फिर जोड़ देंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और ये थ्रेड को हम थोड़ा ज्यादा करके रखेंगे क्योंकि इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे। इस तरह से थ्रेड आप कुछ लंबा रखिएगा। देखिए इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले हम फ्लावर्स को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं कि किस तरह से बनाना है फ्लावर्स। तो इसके लिए अब देखिए, अब जो धागा में ज्यादा रखे थे उसे इस तरह से आपको नीडल में लेना है और जो फूल का पीछे वाला साइड है उस पर हम इसे स्टिच करेंगे।
तो जितना भी और है एक्स्ट्रा सबको हम बीच में कर लेते हैं इस तरह से। फिर इसको देखिए उल्टा साइड है, ये सीधा साइड है, तो सीधा साइड को हम बाहर की तरफ रख रहे हैं, उल्टा साइड को हम अंदर की तरफ करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम पंखुड़ियाँ छोड़ते हुए जो व्हाइट कलर का हम बनाए थे बेस बीच में, बस उस पे ही हमें स्टिच करना है, उसी को सिर्फ हमें ग्रीन से ढकना है, पूरे फ्लावर्स को नहीं ढकना है। तो इस तरह से सिर्फ व्हाइट वाले ऊन को हमें कवर करना है इस पे। इस तरह से आपको स्टिच कर लेना है। इस तरह से हम चारों तरफ से स्टिच कर लेंगे। देखिए व्हाइट भाग सब अंदर चला गया है और पीछे के साइड में ग्रीन आ गया है। इस तरह से ये फ्लावर्स तैयार हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ग्रीन वाले थ्रेड को साइड से लेते हुए जो बीच में होल है ग्रीन वाला होल, उससे हम निकाल लेंगे। इस तरह से निकालेंगे। अब यहाँ पे निडल हटा देंगे। अभी हमें थ्रेड नहीं काटना है, बार बार थ्रेड ना काटना पड़े इसलिए मैं ये ट्रिक लगाई हूँ कि एक बार में ही सारा काम हो जाए। अब यहाँ पर मैं 1 mm का जो आता है वायर आता है 1 mm का, ये इसको मैं यूज करूंगी। अब चाहे तो इससे ज्यादा थिक वाली वायर भी ले सकते हैं इस तरह से। अब इसमें मैं एक मोती डाल दूंगी जो थोड़ा इस फ्लावर्स को अलग सा लुक दे। इस तरह से आपको डाल लेना है पहले। और फिर हम क्या करेंगे, फ्लावर्स के ऊपर की तरफ से इस तरह से वायर को पीछे के साइड में निकालेंगे। दोनों वायर को थोड़ा अलग अलग जगह से निकालेंगे, जिससे क्या है ना, वायर के बीच में जो मोती है वो फ्लावर्स में अच्छे से फंस जाए। इस तरह से निकाल लेना पीछे के साइड में। वायर को अच्छे से खींच लीजिएगा जिससे वायर ऊपर की तरफ दिखे नहीं लास्ट में। तो इस तरह से आपको पहले खींच के इसको सीधा कर लेना है अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, जो थ्रेड है ये ग्रीन वाला उसको इसमें अच्छे से लपेट लेंगे। देखिए इस तरह से बाकी थ्रेड को इसमें इस तरह से लपेटेंगे। आपको जितना लंबा चाहिए होगा इसका स्टेम उतना लंबा आप रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वायर जितना बड़ा हो, आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस तरह से आपको थ्रेड लपेटना है और लास्ट में ग्लू गन से इस तरह से चिपका देंगे और जो एक्स्ट्रा थ्रेड हो रहा है उसको काट देंगे। इस तरह से आप बहुत सारे फ्लावर्स बना लीजिएगा। देखिए हमारा फ्लावर्स बनके तैयार है। अब हम लीफ बनाएंगे।
लीफ बनाने के लिए पहले मैं चेन स्टिच बनाऊंगी। तो मैं यहाँ 5 6 6 करके स्टिच बना रही हूँ। मैं टोटल 30 स्टिच बनाऊंगी यहाँ पे। देखिए यहाँ भी मैं थ्रेड थोड़ा देखिए नीचे के साइड में छोड़ी हूँ, थोड़ा लंबा, आपको भी थोड़ा छोड़ना है। इस तरह से मैं यहाँ पे 30 चेन बनाऊंगी। चेन बना के ये 3 चेन को स्किप करके यहाँ पे हम डबल क्रोशिया स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे से एक ही होल में, जिस होल में मैं अभी एक डबल क्रोशिया बनाई हूँ, सेम होल में हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो 3 चेन स्टिच है उसको मिला के 8 हो गया, उसको मैं यहाँ पे काउंट नहीं कर रही हूँ। इस तरह से 7 डबल क्रोशिया बनाना है। अगर चेन स्टिच को आप काउंट करेंगे तो चेन वाले फंदे को तो 8 डबल क्रोशिया हो जाएगा। 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे, फिर सेम होल में फिर से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 7 डबल क्रोशिया बना लेना है आपको, फिर 3 चेन बनाना है। तो 3 चेन बनाएंगे और इसी होल में इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। यहाँ पे मैं 5 लीफ बना रही हूँ। 5 पत्ते बनाने के लिए मैंने 30 चेन स्टिच ली हूँ। तो इस तरह से आपको जितने भी बढ़ाने हैं उस तरह से 6 के काउंटिंग में आप और भी चेन स्टिच ले सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा लंबा ये लीफ का चाहिए तो। क्या करेंगे, यहाँ पे 5 चेन ली हूँ मैं। इस तरह से 5 चेन बनाते हुए मैं, और पहले वाले चेन स्टिच में 5 चेन स्टिच यहाँ पे स्किप करेंगे और छठे पे इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। 5 स्किप करना है और 6 वाले पे आपको इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ना है। फिर 3 चेन बनाना है, फिर उसी होल में सेम टू सेम जो हम लोग पहले बनाए थे 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम स्टिच पैटर्न से इस तरह से चलेगा। अगर आपको और लंबा बनाना है लीफ को, मैं यहाँ पे 5 लीफ यहाँ पे बनेगा, तो आपको और ज़्यादा लंबा बनाना है तो आप 6 के काउंट में चेन स्टिच बढ़ा सकते हैं, और 3 आपको एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा जो डबल क्रोशिया बनना स्टार्ट होता है वहाँ के लिए, यानी कि 6 के काउंट में कीजिएगा प्लस 3 कीजिएगा। इस तरह से देखिए यहाँ पे 5 पत्ते तैयार हो गए हैं बन के। इस तरह से आपका यह पैटर्न दिखाई देगा। इस तरह से लीफ बन के तैयार है। अब इसमें हम क्या करेंगे, यह वायर लेंगे। अब थोड़ा सा इसमें भी मैं ग्रीन मोती का टच दी हूँ ताकि लीफ भी थोड़ा खूबसूरत दिखे। इस तरह से अब ये जो फर्स्ट लीफ बना है पे देखिए, इस तरह से आपको अंदर डालना है। आप ध्यान से देखिएगा वायर को कैसे अंदर डालना है। एक वायर एक साइड से जा रहा है पीछे की तरफ, दूसरा दूसरे साइड से, इस तरह से जाएगा। ये पीछे की ओर गया। अब हम क्या करेंगे, चेन स्टिच में वायर को नहीं डालना है। अब हम सीधे दूसरे लीफ में आएंगे, दूसरे पत्ते पे आते हैं और उसके दोनों साइड से इस तरह से हम वायर को अंदर की तरफ डालते हैं। ठीक है, फिर चेन स्टिच पे नहीं आएंगे हम, फिर उसके नीचे वाले पत्ते में फिर उसी तरह से डालते जाएंगे। आपको वायर को मोड़ना नहीं है, सीधे सीधे डालना है।
पहले हम लीफ में इस तरह से सीधे सीधे सारे लीफ को इसके अंदर तरह से डाल लेंगे। इस तरह से डालना है। मैं आपको बहुत ही आराम आराम से धीरे धीरे सभी पैटर्न को समझा रही हूँ। कहीं भी वीडियो स्किप नहीं, हाँ सॉरी, स्पीड में नहीं ले रही हूँ। जैसे मैं रिकॉर्ड की हूँ ठीक उसी तरह से आपको दिखा रही हूँ। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, सबसे नीचे वाले साइड के चेन स्टिच पे इस तरह से दोनों वायर को डालेंगे। वह दोनों अलग अलग जगह से है, एक जगह से नहीं डला हुआ है। इस तरह से अब हम वायर को खींच लेंगे पूरी तरफ, इस तरफ से बराबर करके। देखिए इस तरह से वायर को सीधा कर लेना है आपको। अब मोती को भी बहुत अच्छे से सबसे पहले उसको मोड़ के एडजस्ट कर लेना है। इस तरह से बहुत आराम से धीरे धीरे बता रही हूँ फ्रेंड्स। आई होप कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बनाने में। किस तरह से पहले मोती को एडजस्ट कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, जो चेन स्टिच है वहां पर इस तरह से हम इसको मोड़ेंगे वायर पे। देखिए इस तरह से आपको मोड़ना है। इससे क्या होगा, जो ग्रीन चेन स्टिच है उससे वायर ढक जाएगा, कवर हो जाएगा और वो दिखाई नहीं देगा। इस तरह से आपको मोड़ना है। फर्स्ट वाले को पे तो मोड़ लिया, अब सेकंड वाले पे इस तरह से, इसी तरह से एक एक करके नीचे तक आपको इसको अच्छे से मोड़ना है। आपको इस तरह से मोड़ना है कि वो ऊन से आपका जो वायर है वो कवर हो जाए। और लीफ भी आप इधर उधर कर सकते हैं, मतलब एक साइड में नहीं रहेगा। कोई लीफ इधर से दिखेगा, कोई दूसरे साइड से दिखेगा। इस तरह से आपको मोड़ते जाना है। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अगर कोई कमी हो तब भी मुझे बताइएगा कि मैं आगे आने वाली वीडियो में उसको ठीक कर सकूं। इस तरह से आपको नीचे तक मोड़ना है। देखिए और जो लास्ट में जो वायर बचा उस पे हम क्या करेंगे, जो आपको मैं बोली थी कि आप थोड़ा सा लंबा छोड़िएगा ऊन, उससे इस तरह से लपेट लेंगे और एंड में क्या करेंगे, ग्लू गन से इसको अच्छे से कवर कर देंगे। देखिए इस तरह से आपको लीफ बना लेना है। मैं यहाँ पे 4 बनाई हूँ, 2 में मैं ग्रीन मोती डाली हूँ और 2 में मैं व्हाइट मोती डाली हूँ। इस तरह से आपको बना लेना है।
चलिए अब फ्लावर्स के लिए हम फ्लावर्स जहाँ पे लगाएंगे उसके लिए हमको फ्लावर वॉश बनाना है। तो चलिए वॉश बनाते हैं। पॉट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे वाइट कलर का आउटर एरिया में ली हूँ ऊन, तो मैं येलो कलर के ऊन से इस पे स्टिच कर रही हूँ ग्रेनी को। तो आपको स्टिच किस तरह से करना है, हम इस तरह से स्टिच करेंगे कि हमारा जो पॉट है वो देखने में भी बहुत सुंदर लगे। सिर्फ सिलाई नहीं करनी है यहाँ पे, उससे हमें और भी अच्छा खूबसूरत सा एक लुक देना है। तो इसलिए मैं इसको बहुत ही यूनिक तरीके से स्टिच करूँगी, जिससे इसका लुक बहुत ही प्यारा आएगा। इस तरह से पहले मैं गांठ बांध चुकी हूँ दोनों के कॉर्नर पे, और ये सीधा साइड है, उल्टा साइड अंदर की तरफ है, तो आपको सीधे साइड से ही स्टिच करनी है। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे साइड में आउटर एरिया में चेन स्टिच होता है, तो चेन स्टिच का जो आउटर दो होते हैं ना फंदे, दोनों साइड में होते हैं, तो हमको जो आउटर साइड में जो फंदा होता है एक धागा का, दोनों ही में हमको आउटर एरिया वाले फंदे को निकालना है। इस तरह से देखिए, पहले इसके निकाले, और पीला वाला जो थ्रेड है वो हमेशा नीचे की ओर होना चाहिए, दोनों ग्रेनी के नीचे से आना चाहिए। ये ऊपर की तरफ रहेगा तो स्टिच गड़बड़ हो जाएगा, तो नीचे की तरफ रहना चाहिए येलो वाला धागा, जिससे हम इसको स्टिच कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको कैसे करना है। इसके आउटर वाले धागे को लिए हैं हम यहाँ पे, और इसके चेन स्टिच के आउटर वाले धागे को लिए हैं, और नीचे की तरफ से हम इस तरह से स्टिच कर रहे हैं। इस तरह से क्या होगा ना कि एक चेन स्टिच टाइप बनता चला जाएगा इस तरह से। बहुत आराम आराम से बनाइएगा, इस तरह से आपको बना लेना है। देखिए देखिए, इसमें मैं स्टिच करके दिखाई हूँ, तो ये एक चेन स्टिच टाइप बना है, जो देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा है। जब हम सभी ग्रेनी को जोड़ेंगे तो इसका लुक और भी अच्छा लगेगा। देखिए इस तरह से मैं चारों ग्रेनी को जोड़ ली हूँ, कलरफुल ग्रेनी को। अब क्या करेंगे, हम इसको व्हाइट वाले को, हमको इसका बेस बनाना है नीचे की तरफ का, तो उसको मैं इस तरह से लगाते हुए हमें यहाँ से यहाँ तक इसको फिर इसको जोड़ना है, और इसी स्टिच पैटर्न से जोड़ना है, जिस स्टिच पैटर्न से मैं अभी बताई हूँ सेम स्टिच पैटर्न से जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको बता दूं कि ये स्टिच पैटर्न से ही जुड़ेगा। इस रंग इस जगह इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक पहले मैं जोड़ लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि लुक कैसा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक मैं जोड़ ली हूँ। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से पकड़ेंगे। ये सीधा वाला भाग है, हमेशा याद रखिएगा, पीछे से नहीं जोड़ा गया है, ये आगे जो सीधा साइड होता है उस साइड से ही ये जोड़ा गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर से जोड़ेंगे, अगले ग्रेनी को इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक जोड़ेंगे, और उसके आगे वाले ग्रेनी के यानी चारों तरफ हम इसे इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से जॉइंट कर लेंगे, और सेम स्टिच पैटर्न रहेगा जो स्टिच से मैं बताई हूँ, उसी से आपको जोड़ना है। तो मैं आपको पहले इसको अच्छे से जोड़ के मैं दिखाती हूँ कि इसका लुक किस तरह से आने वाला है। और कॉर्नर का हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉर्नर का हिस्सा कॉर्नर पे ही जोड़ना चाहिए। देखिए इस तरह से मैं जोड़ ली हूँ। देखिए इसका लुक कितना अच्छा लग रहा है। ये बेस है। अब हम क्या करेंगे, चारों ग्रेनी का जो ये यहाँ पर है, इसको भी हम इसी पैटर्न से जोड़ेंगे, सेम स्टिच पैटर्न से। देखिए इस तरह से मैं जोड़ ली हूँ। देखिए अब इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है, बीच में चेन स्टिच बना हुआ है चारों तरफ। ठीक है,
अब थोड़ा सा हम बेस में कुछ डिजाइन डालेंगे। तो इसका देखिए एक आउटर एरिया है, मतलब जब एक चेन स्टिच में पीले जो ऊन से मैं अभी स्टिच कर रही थी उसमें मैं डालने के लिए आउटर एरिया, उसके आउटर एरिया को ली थी, तो एक धागा वहां जुड़ गया है और एक धागा इधर से छूट गया है। देखिए इस तरह से ये एक साइड का धागा है। तो ये हम आउटर एरिया पे इस तरह से हम अंदर की तरफ आपको नहीं करना है, ये बाहर के तरफ वाले धागे को लेना है इस तरह से। और यहाँ पे हम इस तरह से पीला ऊन जोड़ते हुए नोट्स बनाते हुए 2 चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे एक धागे पे एक डबल क्रोशिया, जो आउटर एरिया का धागा छूटा हुआ है एक एक करके, देखिए इसमें ये यहाँ पे इस तरह से, देखिए ये धागा है ना इधर का, इस पे इस तरह से एक धागे पे एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है इस तरह से। इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है, जिससे क्या होगा ना, इसका जो बेस का लुक है ये और भी अच्छा लगेगा देखने में। देखिए इस तरह से ये बाहर के साइड पे बना हुआ है, ये याद रखिएगा। और आपको इसी तरह से बाहर के साइड से ही पकड़ के बनाना है। अगर आप व्हाइट वाले ग्रेनी की तरफ से बनाएंगे तो ये थोड़ा सा इसका झुकाव अंदर की तरफ चला जाएगा, इसीलिए बाहर जो हम ये कलरफुल ग्रेनी है उस साइड से पकड़ के बनाएंगे तो इसका लुक क्या है ना, इसका झुकाव बाहर की तरफ आएगा। तो जब ये नीचे अगर टेबल पे रखेंगे तो ये बाहर साइड में दिखाई देगा। ठीक है, और कॉर्नर पे इसी तरह से हम 2 चेन बनाएंगे और एक होल पे 3 पहले डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये स्टिच पैटर्न यहाँ पे है कॉर्नर पे, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर जब हम ज़्यादा लेके बनाएंगे तभी थ्रेड घूमता है दूसरे तरफ यहाँ पे। तो यहाँ पे एक होल पे पहले 3 डबल क्रोशिया बना है, फिर 2 चेन बना है, फिर सेम होल पे 3 डबल क्रोशिया बना है। तो सभी कॉर्नर पे आप इसी स्टिच पैटर्न से बनाइएगा। जितने भी थ्रेड है चेन स्टिच का, उस पे एक फंदे पे एक डबल क्रोशिया बनता जाएगा। आपको इसी पैटर्न से इसी स्टिच पैटर्न से इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। देखिए कॉर्नर का भाग किस तरह से बाहर निकला हुआ दिखाई दे रहा है, पता चल रहा है कि यह कॉर्नर है। इस तरह से आपको कंप्लीट कर लेना है। देखिए इस तरह से कंप्लीट हो गया है। तो जब नीचे रखेंगे तो इसका बेस का साइड अधूरा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। अब देखिए जो मैं दूसरा ग्रेनी रखी हूँ, इसका जो बीच का होल है ये थोड़ा मैं बड़ा छोड़ी हूँ। आप देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे ये थोड़ा बड़ा है। ठीक है ना, क्रोशिया का पीछे वाला हिस्सा अंदर चला जा रहा है इस तरह से। अब मैं यहाँ पे थर्मोकोल यूज की, थर्मोकोल की थिकनेस 1 इंच के करीब है यहाँ पे मेरा। तो आपको अगर ज़्यादा मोटा वाला थर्माकोल अगर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, आपका जितना लगे आप उतना लगा सकते हैं। इस तरह से मैं इस ग्रेनी के साइज से ही 4 थर्माकोल काटी हूँ, इस तरह से काट ली हूँ पहले से। अब मैं इस पर थर्माकोल डालूंगी इस तरह से। थर्माकोल ज़्यादा लाइट भी नहीं होता, 4 डाली हूँ तो ठीक है, क्योंकि टेबल पे रखेंगे तो थोड़ी सी है इसमें हेडनेस है। इस तरह से 4 थर्माकोल में डाल चुके। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से सेम स्टिच पैटर्न से यहाँ पे इसको चारों तरफ से स्टिच कर देंगे। थोड़ा सा दिक्कत होता है, कैमरे में दिखाने में थोड़ा दिक्कत है इसको पकड़ के, पर आप अगर जब करेंगे तो ये आराम से हो जाएगा। इस तरह से आपको चारों तरफ से स्टिच कर लेना है सेम स्टिच पैटर्न से।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा अधूरापन लग रहा है तो नीचे के साइड में थोड़ा सा डिजाइन डाली हूँ। तो अब ऊपर के साइड में, अब यहाँ देखिए मैं आउटर एरिया से नहीं बना रही हूँ कुछ भी। अब मैं जो वाइट ग्रेनी है उस साइड वाले थ्रेड को मैं ले रही हूँ बनाने के लिए। तो इस तरह से उस धागे पे इस तरह से हमें सिर्फ हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाना है। नीचे साइड में मैं एक डबल क्रोशिया बताई थी, पर ऊपर साइड में आपको अंदर की तरफ से, ग्रेनी के अंदर की तरफ से आपको हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। एक धागे में एक हाफ डबल क्रोशिया, और यहाँ पे कोई कॉर्नर नहीं बनाना है आपको। सीधे सीधे आपको बनाते जाना है। अगर हम कॉर्नर बनाएंगे तो वो थोड़ा बाहर की तरफ फैला हुआ दिखाई देगा यहाँ पे, क्योंकि ये हम ऊपर की तरफ बना रहे हैं। इसीलिए आपको सिंपली यहाँ पे अंदर के तरफ में जो धागा थ्रेड दिख रहा है, देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश भी कर रही हूँ, जो थ्रेड दिख रहा है उसमें हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है चारों तरफ। देखिए इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बन के तैयार है। अब देखिए पॉट का लुक किस तरह से आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आपका हमारा पॉट तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं होल की हुई थी। किसी भी चीज़ से थोड़ा होल कर सकते हैं, या तो क्रोशिया अंदर डाल सकते हैं। ज़्यादा बड़ा होल नहीं कीजिएगा पहले से, नहीं तो फिर ये ढीला हो जाएगा अंदर जब डालेंगे हम फ्लावर्स के स्टेम को। तो इस तरह से मैं पहले सभी कलर के फ्लावर्स को इस तरह से पकड़ के वायर पे मैं ऐड कर ली हूँ। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या सिंपली आप सीधे सीधे धागे से भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको थोड़ा छोटा बड़ा करके स्टेम रखिएगा, तो नीचे ऊपर दोनों तरफ से फ्लावर्स दिखेंगे। तो कुछ कुछ नीचे दिखेंगे, कुछ ऊपर दिखेगा। तो आप उसका जो वायर है वो कुछ किसी में बड़ा किसी में छोटा करके डालिएगा। अगर हम ऐसे सिंपली डालते हैं तो ये वायर से ना वो खराब होने का डर है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे उनसे इसको पहले लपेट लेंगे। यहाँ पे मैं क्या कहती ना, मैं दूसरे तरह से डालने की कोशिश की थी कि मैं लीफ को दूसरे ये से डालूंगी ट्रिक से, बट वो अच्छा नहीं लगा, तो मैं फिर इसी में ऐड कर ले रही हूँ। आप अलग अलग मत कवर कीजिएगा उनसे, आप एक ही बार में ऊन और ये को पत्तों को एक साथ पकड़ के फिर एक ही साथ में ऊन से कवर कर लीजिएगा। इस तरह से। तो ये मैं बाद में इस पे डाली हूँ। आप एक ही बार में लीफ और फ्लावर्स दोनों को पकड़ के अच्छे से इसको ऊन से कवर कर लीजिएगा। इस तरह से कवर कर देना है आपको। देखिए कवर करने के बाद इस तरह से लुक आएगा। अब इसको बीच में डाल देंगे, क्योंकि यहाँ वायर का टच दिया हुआ है, इसीलिए आप अपनी मर्जी से किसी भी फूल को किसी भी तरफ से मोड़ के हल्का झुका के आप जैसे भी चाहे इसे अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मैं कर ली हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। और बताइएगा कि मेरा काम आपको कैसा लगा। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, अगर कोई कमी हो तब भी हमें बताइएगा। और ये फ्लावर पॉट आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। इस तरह से सुंदर सुंदर फ्लावर्स बना के अपने घर को सजाइए। अपने हाथ से बनी हुई चीज़ों की बात ही कुछ और होती है, और बहुत अच्छा भी लगता है अपने आप में। एंड तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।